हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और दुआ करता हूं कि आप लोग हमेशा अच्छे रहें और आपका एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स आए, रिजल्ट आए। आज का टॉपिक मेरा है थेल्स प्रमेय। आप लोगों के लिए हम थेल्स प्रमेय लेके आए हैं। इसको शुरू करने से पहले हम आपको एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे चैनल पे अगर आप नए होंगे तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या है? तो कहीं भी प्रमेय 6.1 आए या आधारभूत आनुपातिक प्रमेय आए, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी भी कहते हैं, इंग्लिश होता है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, ये क्या कहता है? ये अगर 6.1 आता है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय जो है, इसको प्रमेय 6.1 या कहीं चर्चा किया जाए तो आप समझिए कि थेल्स प्रमेय के बारे में ही कहा जा रहा है। तो ये क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वे बिंदु अन्य दोनों भुजाओं को एक समान अनुपात में बांटती है। जैसा कि यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी है और इसमें बीसी भुजा जो है, इसमें तीन भुजा है, एक ए बी, एक बी सी और एक ए सी। तो बीसी के समांतर एक डीई भुजा है। ठीक है, थ्योरम क्या कहता है कि बीसी के समांतर जो डीई भुजा लिया गया है, इसमें जो है ये क्या कहता है कि इसको जो है, यह ध्यान दीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची गया है तो वह अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, जैसे यहाँ दो बिंदु है डी और ई, तो जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो अन्य दोनों भुजाओं को एक समान अनुपात में बांटती है। बाकी दोनों को भुजाओं को ये क्या करती है? एक समान अनुपात में बांटती है। यही हमको क्या करना है? सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए जो फिगर में जो दिया रहता है उसको तो हम लिखते हैं, जिसको गिवन कहते हैं, और कुछ अपने से हम बनाते हैं जिसको रचना कहते हैं, कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो हमने इसमें क्या किया है, जो ब्लू यहाँ डॉट 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 करके जो है रेखा दिखाया गया है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, जो हमने यहाँ लिखा है, जैसे गिवन में है कि त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर बीसी ये दिया हुआ है, इसलिए गिवन में है। फिर टीपीटी, टू प्रूफ डेट, सिद्ध करना है कि जो सिद्ध करना होता है उसको हम क्या करते हैं? लिखते हैं। तो चलिए यहाँ क्या साबित करना है, सिद्ध करना है, एडी बटा डीबी इक्वल टू ए बटा ईसी। ये एडी बटा डीबी इक्वल टू ए बटा ईसी। फिर उसके बाद से कंस्ट्रक्शन में हम लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन रचना जिसको बोलते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है? डी से डीएम लंब एसी, एसी पर ये डीएम एक क्या है? परपेंडिकुलर हो गया, तो डीएम लंब एसी हमने खींचा। साथ में ई एन लंब ए बी, ये ई से एन तक हमने बढ़ाया डॉट 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 करके, तो ई एन लंब ए बी, यानी ए बी भुजा पर है यह, तो ई एन लंब ए बी डाला गया। फिर पुनः बी से ई तथा सी से डी को मिलाया हमने, बी से ई तथा सी से डी को मिलाया हमने। ध्यान दीजिएगा, प्रूफ में हमने ये कंस्ट्रक्शन ले लिया, बना दिया जो भी है। अब इसके बाद से प्रूफ करेंगे, हम प्रमाण में चल रहे हैं। तो क्या है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, पहले एक त्रिभुज, यहाँ ध्यान दीजिए, ए डी ई, ये भी तो त्रिभुज बन रहा है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, इसका हम लेंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, इसका फॉर्मूला, त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब। तो 1/2 आधार, तो ए डी ई का आधार कौन हो जाएगा? यहाँ ए डी गुना ई एन दिया हुआ है, आधार ए डी गुना शीर्ष लंब, यहाँ ई एन शीर्ष लंब हो गया, लंब हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पे कि मान लीजिए अगर ये एक त्रिभुज हमने बनाया ए बी सी और इस पर हम एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, ठीक है, ये डी, तो इसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि परपेंडिकुलर ए डी जो है यह बीसी पर है, मतलब जिस पर ये परपेंडिकुलर डाला गया है, लंब डाला गया है, वही उसका क्या होगा? आधार होगा। लंब जिस पर डाला गया होता है, परपेंडिकुलर जो होता है जिस पर, वही उसका क्या होता है? आधार होता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद से यहाँ पर जो है चलते हैं, फिर एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी का हमने क्षेत्रफल निकाला, तो 1/2 आधार गुना आधार, इसका एडी हो जाएगा क्योंकि ई एन लंब है ए बी पर, ठीक है, तो गुना ई एन हो जाएगा, आधार गुना शीर्ष लंब के हिसाब से। फिर एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, ध्यान दीजिए इसी आधार से रिलेटेड कौन है? त्रिभुज बी डी ई भी है, यहाँ ध्यान दीजिए बी डी ई। तो एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई का भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 1/2 आधार, तो आधार इसका क्या हो जाएगा? बी डी हो जाएगा, और शीर्ष लंब ये हो जाएगा ई एन, पहले से शीर्ष लंब है, इस पर डाला गया लंब, तो इसके लिए भी वही होगा, तो ई एन, तो 1/2 बी डी गुना ई एन, यानी 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब, ठीक है। चलिए अब बट्टा हम लेते हैं, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी, दोनों को आप डिवाइड कीजिए, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी, जो हमने दोनों निकाला।
इक्वल टू 1/2 गुना एडी गुना ईएन बटा 1/2 गुना बीडी गुना ईएन। जो सेम होता है उसको आप जानते हैं काट दिया जाता है, कैंसिल किया जाता है, तो 1/2 कैंसिल होगा, ईएन और ईएन कैंसिल होगा, तो हमारा बचेगा इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई इक्वल टू, इसमें बच गया एडी बटा बीडी। तो एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई इक्वल टू एडी बटा बीडी, ये हमारा क्या हुआ, समीकरण 1। चलिए इसी प्रकार अब तो हम एक प्रोसेस यहाँ पे समझ गए। इसी प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई से रिलेटेड क्या है, सीईडी भी है, तो जैसे बीडीई है यहाँ, तो एक त्रिभुज ध्यान दीजिए यहाँ पे सीईडी भी है, सीईडी भी है एक त्रिभुज उससे रिलेटेड, तो उसके लिए हम निकालेंगे इसी प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई, एडीई बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज सीईडी, एरिया ऑफ त्रिभुज सीईडी, इसका निकालिए क्षेत्रफल, तो 1/2 एई हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा इधर से 1/2 ये एई हो जाएगा आधार, तो 1/2 इसका एई गुना डीएम, तो डीएम क्या है भाई, इस एसी पर परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए कहिए तो, या इसके लिए कहिए तो, या पूरा के लिए कहिए तो डीएम इस पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो इसलिए लिखा गया 1/2 एई गुना डीएम, 1/2 आधार गुना शेषलम। उसी तरह सीईडी के लिए भी, सीईडी के लिए भी चलेंगे, तो 1/2 आधार, आधार इसका सीई हो जाएगा और गुना शेषलम क्या हो जाएगा, इसका डीएम हो जाएगा, तो 1/2 सीई गुना डीएम। इसमें भी जो सेम से मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो चलिए 1/2 मिल रहा है, इसको हम कैंसिल किया, डीएम और डीएम को भी क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज सीईडी इक्वल टू, जो बच गया वो हमने लिखा एई बटा सीई, इसको हम लेंगे समीकरण 2। फिर नेक्स्ट आता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है यहाँ कि चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई, एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई तथा एरिया ऑफ त्रिभुज सीईडी एक ही आधार, एक ही आधार, ध्यान दीजिए एक ही आधार इसका है एवं समांतर रेखा, एक ही आधार बीसी और समांतर रेखा डीई के बीच बना हुआ यह त्रिभुज है और उसका यह क्षेत्रफल है। तो जब भी ऐसा होता है तो वह त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों जो होगा वह क्या हो जाएगा, आपस में बराबर होगा, तो वही लिखा गया। क्योंकि एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई तथा एरिया ऑफ त्रिभुज सीईडी एक ही आधार एवं समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज सीईडी दोनों बराबर हुआ, तो हमने वो लिखा। चलिए अब ये जो है इसको हम लेंगे एक बार क्या कि एडीई बट्टा इतना जो हमने निकाला, तो एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज एक बार बीडीई लेंगे बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज क्या लेंगे एक बार सीईडी, ठीक है, और ये मेरा समीकरण 3 हो जाएगा। चलिए समीकरण 3 ठो समीकरण हुआ मेरा। अब तीनों समीकरण को हम क्या करेंगे, हल करेंगे, सोल्व करेंगे। तो समीकरण 1, 2 और 3, जब समीकरण 1, 2 और 3 से हम लेंगे, इसको जो है सोल्व करेंगे, तो हमको मिलेगा एडी बटा डीबी इक्वल टू एई बटा ईसी। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे एडी बटा डीबी, यहाँ एडी बटा डीबी, ए डीबी जो है बीडी को ही लिखा गया है, डीबी या बीडी दोनों जो है एक साथ, उसको अलग अलग लिख सकते हैं, बीडी को डीबी लिख सकते हैं, डीबी को बीडी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ नया चीज आ गया है। तो जब 1, 2 और 3 को हम हल किए तो एडी बटा डीबी इक्वल टू एई बटा ईसी, क्योंकि जब देखिएगा ये सेम तो इसमें कुछ ना कुछ बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ रहा है, तो इसका वैल्यू इसमें पुट कीजिएगा, तो पुट करने के बाद हमको मिलेगा एडी बटा डीबी इक्वल टू एई बटा ईसी, जो प्रूफ हुआ। ओके, थैंक यू। फिर मिलेंगे हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक पर, तब तक के लिए।